क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में वो सब हासिल कर लेते हैं जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं? कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने लक्ष्य पूरे करते हैं, जिंदगी को अपनी मुट्ठी में लेकर चलते हैं, जबकि कई लोग लगातार कहते रहते हैं, कल से करूंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं चाहता था पर हो नहीं पाया। ये अंतर क्यों? क्योंकि सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन पर निर्भर करते हैं। शेल्डन हाउ की ये किताब हमें सिखाती है कि अनुशासन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, ये एक कौशल, स्किल है और कोई भी इसे सीख सकता है। अर्जुन की सुबह हर दिन एक ही तरह शुरू होती थी। अलार्म 5 बजे बजता, वो उसे स्नूज करता, 5:10 स्नूज, 5:20 स्नूज और अंत में 6 मिनट पर नींद खुलती। वो उठते ही खुद से कहता, यार आज फिर नहीं हो पाया, कल से पक्का। लेकिन कल कभी नहीं आया। उसके कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े कोट्स लगे थे, ड्रीम बिग, हार्ड वर्क पेस ऑफ। लेकिन असल जिंदगी में अर्जुन का हर दिन बढ़ते हुए गिल्ट और रिग्रेट से भरा था। वो खुद से नाराज नहीं था, बल्कि वो खुद से थका हुआ था। एक रात जिसने अर्जुन की दुनिया बदल दी। एक रात अर्जुन अपनी किताबों के ढेर के बीच बैठा था। प्रोजेक्ट्स अधूरे, असाइनमेंट्स सबमिट नहीं हुए, सेल्फ स्टडी 0। उसने सिर पकड़ लिया, आंखें नम हो गई। वो खुद से बोला, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मैं कभी बदल नहीं सकता? उसी समय यूट्यूब पर एक वीडियो खुला, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, शेल्डन हाउ। पहली लाइन थी, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। अर्जुन के दिल में जैसे बिजली गिर गई। वो पहली बार समझा, वो मोटिवेशनल नहीं, अनुशासनहीन था और उसकी सच्ची लड़ाई आलस से नहीं बल्कि अपने दिमाग से थी। पहचान बदलने की शुरुआत। अगली सुबह उसने दर्पण में खुद को देखा। आंखों में थकान थी, पर कहीं अंदर एक चिंगारी भी। उसने खुद से कहा, मैं आलसी नहीं हूं, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं। आज से मैं एक डिसिप्लिन व्यक्ति हूं। शेल्डन हाउ की किताब के 3 सिद्धांत उसने अपनाए। एक छोटा शुरू करो, छोटे कदम, बड़े बदलाव। 2 सबसे जरूरी काम पहले, हाई इंपैक्ट टास्क्स। 3 डिस्ट्रैक्शन हटाओ, एनवायरनमेंट डिजाइन। उसने मोबाइल को दराज में बंद कर दिया। डेस्क पर सिर्फ एक नोटबुक और पानी की बोतल रखी। उसने 20 मिनट पढ़ाई की, बस 20 मिनट। लेकिन ये 20 मिनट उसकी जिंदगी का नया अध्याय थे। प्रोक्रेस्टिनेशन से पहली टक्कर। तीसरे दिन अर्जुन का मन फिर बगावत करने लगा। यार आज मूड नहीं है, सो जाओ, बाद में कर लूंगा, इतनी जल्दी क्यों? लेकिन शेल्डन हाउ की ये बात उसे याद आई। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, इट इज इमोशनल रेजिस्टेंस। वो समझ गया, ये मन का खेल है। उसने 5 सेकंड का नियम अपनाया। 5, 4, 3, 2, 1 और उठकर किताब खोल दी। मन हार गया, अनुशासन जीत गया। पहला बड़ा बदलाव, फोकस। शेल्डन हाउ की किताब में लिखा था, मल्टीटास्किंग माइंड किलिंग। अर्जुन को यह सच समझने में समय नहीं लगा। वो पढ़ाई करता था और हर 10 मिनट में मोबाइल देखता था। माइंड स्कैटर हो जाता था। उसने पोमोडोरो टेक्निक अपनाई। 25 मिनट डीप फोकस, 5 मिनट ब्रेक। पहली बार उसे महसूस हुआ, काम तेज भी हो रहा था और बेहतर भी। सीधे शब्दों में उसे अपने दिमाग पर नियंत्रण महसूस हुआ। फ्लो स्टेट का जादू। एक शाम अर्जुन अपनी मेज पर बैठा, किताब खोली और कुछ ही मिनटों बाद वो काम में डूब गया। न समय का एहसास, न मोबाइल की याद, न कोई चिंता। उसने 2 घंटे लगातार पढ़ लिया और जब सिर उठाया उसे अपने अंदर एक सुकून मिला जो उसने महीनों से नहीं महसूस किया था। यही था फ्लो। शेल्डन हाउ इसे कहते हैं पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस।
अर्जुन के दिमाग ने पहली बार समझा, अनुशासन बोझ नहीं, आनंद देता है। गिरना, टूटना और फिर उठना। 12वें दिन अर्जुन फिर फिसल गया। वो इंस्टाग्राम खोल बैठा। रील्स, मीम्स, वीडियो, 3 घंटे बर्बाद। शाम को गिल्ट वापस आ गया। पुराना अर्जुन शायद यही हार मान लेता, लेकिन उसे शेल्डन हाउ की लाइन याद आई, फेलियर इज फीडबैक, नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ। उसने उस दिन फोन बैन रूल शुरू किया। सुबह 2 घंटे नो फोन, शाम 2 घंटे नो फोन। उसे पता था एक हार पूरी लड़ाई नहीं हराती। अब अर्जुन की आदतें छोटी थी पर स्थायी। सुबह 6 बजे उठना, 20-30 मिनट डीप वर्क, टाइम ब्लॉकिंग, शाम की सैर, मोबाइल फ्री मॉर्निंग, क्लीन वर्क स्पेस, नाइट प्लानिंग। लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया, तू इतना बदल कैसे गया? अर्जुन मुस्कुराता और कहता, मैं अनुशासन का फैन बन गया हूं। उसने शेल्डन हाउ की ये लाइन पढ़ी, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अर्जुन समझ गया, बड़ी बातें, बड़े सपने, बड़े गोल्स सब बेकार है अगर सिस्टम नहीं है। उसने गोल छोड़कर सिस्टम बनाना शुरू किया। गोल 50 दिन में सिलेबस पूरा करना। सिस्टम हर दिन 40 मिनट डीप स्टडी। यही सिस्टम उसे रोज आगे ले जा रहा था। अर्जुन जो खुद को जीत चुका था। 30वें दिन अर्जुन वही लड़का नहीं था जो कल पर जीता था, जो इंस्टाग्राम के चक्कर में फंस जाता था, जो गिल्ट में सोता था। आज वो समय का मालिक था। उसकी पढ़ाई 3 गुना बेहतर, उसका माइंड शार्प और फोकस्ड, सोशल मीडिया से दूरी, अपने लक्ष्य के करीब। उसने रात को डायरी में लिखा, डिसिप्लिन इज चूजिंग योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। वो उठा, दर्पण में खुद को देखा। अब उसके सामने एक बदला हुआ इंसान खड़ा था, जिसने दुनिया नहीं, अपने भीतर की कमजोरी को जीत लिया था। उस रात अर्जुन मुस्कुराया, शायद महीनों बाद पहली बार। उसे पता था अब वो जो ठान लेगा कर सकता है, क्योंकि अब वह अनुशासित था। ये कहानी कहती है, अनुशासन जन्मजात नहीं, सीखा जाता है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। पहचान बदलो, आदतें बदलती है। प्रोक्रेस्टिनेशन मन का खेल है और जीता जा सकता है। फ्लो, टाइम ब्लॉकिंग, नो फोन टाइम जीवन बदल देते हैं। कल नाम का दिन कभी नहीं आता। असली जीत बाहर नहीं, अपने दिमाग पर विजय पाने में है। याद रखिए, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज फार लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। आज तय करिए, आप अपनी जिंदगी टालने वाले बनना चाहते हैं या बनाने वाले? अगर आपको ये विस्तृत समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप अपनी जिंदगी में कौन सी नई आदत शुरू करने वाले हैं। अगली किताब की समरी कौन सी हो, बताएं।